नहीं तो अच्छा नहीं होगा किसी के साथ भी, क्योंकि आप भूल जाएंगे, कहोगे क्या पढ़ी है हमें, लेकिन भूलिएगा मत, याद रखिए भूलना नहीं है, ब्रिज कोर्स है, यही बीएड को बहाल करेगा अगर इन लोगों को। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज एक बड़ा सा प्रश्न है उन बीएड, टीएड, बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों से। देखिए, बीएड वर्सेज बीटीसी केस में बीटीसी की जीत हुई, बीएड की हार हुई, ठीक है। एनसीटी का गजट रद्द हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन जो बीएड वाले बाहर हुए एनसीटी के गजट रद्द होने से, तो उसमें आखिर दोषी कौन है, किसकी गलती थी, सबसे बड़ा सवाल। हमारी लड़ाई, मैं पहले भी कहता हूं आज भी कहता हूं, हमारी लड़ाई बीटीसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, एजुकेशन मिनिस्ट्री से है, एमएचआरडी से है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, सभी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सर्वोपरि है, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो सर्वोपरि, ठीक है, ये भी आपने मान लिया। लेकिन जो हजारों करोड़ों बच्चों के सपने टूट गए हैं, उनका क्या? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बीएड को बहाल करो। तो आपने देखा होगा जगह जगह पर आप देख रहे होंगे महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार मांगने के लिए। और अभी भी देखिए, ज्यादातर अपने हक और अपने अधिकार के लिए कौन लोग आए हैं? उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। अगर मैं आपको देख रहा हूं, दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचे हुए, बिहार के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी बहुत सारे जो कॉलेजों में बीएड कोर्सेज चल रहा है, तो क्या इतने तादाद में माध्यमिक की भर्तियां आ जाएंगी? क्या इतने तादाद में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी? प्रमोशन होके, जो प्राइमरी से प्रमोशन हो करके, या जो है कि 6 से 8 से प्रमोशन हो करके कितने टीचरों को प्रमोशन मिलना है, कितने एलटी ग्रेड के लेक्चरर में प्रमोशन होते हैं। आप देखिए, अगर यही बीटीसी वालों को कल को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तो ये जो है कहाँ कोर्ट में जाएंगे। अगर इनसे कह देंगे कि आपको सिर्फ 1 से 5 तक ही, इनके आगे एक कंडीशन लगा दी जाए, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए, आप जो है 1 से 5 तक ही पढ़ाएंगे, उसके अलावा जो है कि जीवन में कभी भी जो है कि सेवा काल में जितना भी आपका इन सर्विस कहीं भी आपको जो है कि प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो ये लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि यानी कि इन सर्विस जो भी आपके सर्विस पीरियड है, सर्विस पीरियड में आपको कहीं पर भी उच्च कक्षाओं में प्रमोशन नहीं किया जाएगा। तो देखिए, ये लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। आज तक इन लोगों को प्रमोशन भी दिया गया था, इनको जो है कि 6 से 8 प्रमोशन दिया गया, एलटी में प्रमोशन दिया गया, प्रवक्ता में प्रमोशन दिया गया, ये प्रमोशन की भी डिमांड करते हैं। और दूसरी बात देखिए, जो एलटी ग्रेड का वेतनमान है, इनको एलटी ग्रेड का वेतनमान नहीं दिया जाए 4600 का, और 4800 का जो प्रवक्ता ग्रेड का वेतनमान है, वो ग्रेड पे इनको नहीं दिया जाना चाहिए। अगर इनको 4200 का ग्रेड पे लेवल 6 में है, तो आजीवन जो है कि इनको जो है कि इंक्रीजमेंट लगेगा, लेकिन जो है ग्रेड पे इनका जो है कि प्रमोशन ग्रेड इनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो क्या ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या इनके हक की बात नहीं होगी? तो उन्होंने कहा आपका लेवल 6 में जो है इतना है, और उसके बाद 1 से 5 तक ही आप पढ़ाएंगे। तो साथियों, ये एक तरीके से अनजस्टिस होगा इन शिक्षकों के साथ भी, जो आज अपने हक के लिए कह रहे हैं। तो उसी तरीके से एनसीटी ने जो गजट बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, तो वो कहीं न कहीं बीएड वालों के लिए भी एक तरीके से अनजस्टिस ही है। बीएड की गलती क्या है? बीएड के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इस बात
देखिए करोड़ों बच्चों ने 2018 के एनसीटी के गजट को देख करके बीएड किया, तो गलती सरकार की है। हम सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं बता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना था वो दे दिया, वो सिरोधार्य है। साथियों, जहां पर आपने देखा कि एमएचआरडी की गलती है, एनसीटी की गलती है और एजुकेशन मिनिस्ट्री की गलती है, लिटरेसी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी गलती है, तो आपने देखा समय समय पर एजुकेशन में भी अलग अलग डिमांडें की गई है, अलग अलग तरीके से शिक्षक आए हुए हैं, चाहे एजुकेशन गारंटी स्कीम का हो या जो है कि पंचायती राज एक्ट के तहत हो। देखिए सबसे पहले राजस्थान से ही पंचायती राज एक्ट भी आया, पंचायती राज एक्ट के बाद जो है कि जो शिक्षा मंत्र गए, फिर एजुकेशन गारंटी स्कीम भी आए, तो उसके बाद देखिए आपने फिर एनजीओ से रखे गए, जो आपने देखा होगा एक शिक्षा आचार्य रखे गए थे, एक जो है कि वो एजुकेशन गारंटर के रूप में कुछ टीचर रखे गए जो मोबाइल स्कूलों में रखे गए, आश्रम पद्धति में रखे गए। तो इस तरीके से समय समय पर बाद में उन्हें रेगुलराइज करते गए, यानी कि रेगुलर करते गए, उन लोगों को स्थायी करते गए, रेगुलराइज करते हुए आज वो लोग मतलब सेवा में हैं, गवर्नमेंट सेवा में। और दूसरी तरफ एक बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवार के साथ आपने इस तरीके का अन्याय किया, जबकि बीएड को आप नियुक्त भी कर लेते हैं, जैसे आपने ईजीएस आचार्यों को रखा, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से रखे थे और पंचायती राज एक्ट के तहत रखे, ठीक है, एजुकेशन गारंटी पंचायत राज, ये एसएसए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी एनजीओ के माध्यम से रखे, तो उसी तरीके से इनको भी जो है कि प्रशिक्षण ठीक हो गया यहाँ पर। अब देखिए आज देखिए एक डिमांड और बढ़ी है ब्रिज कोर्स की। 2018 के बाद जितने भी 69,000 शिक्षक हैं या 68,500 शिक्षक हैं वो डिमांड कर रहे हैं, या सेंट्रल स्कूल के टीचर हैं वो डिमांड कर रहे हैं ब्रिज कोर्स की। ब्रिज कोर्स की डिमांड क्यों कर रहे हैं, बात आज ब्रिज कोर्स के बारे में, क्यों ब्रिज कोर्स की डिमांड इतनी बढ़ रही है। देखिए एनसीटी का गजट रद्द होने के बाद ब्रिज कोर्स की डिमांड क्यों बढ़ी, ब्रिज कोर्स आखिर है क्या, ये सीधा सीधा हम शॉर्ट में बात करते हैं। देखिए आपने देखा होगा 23/8/2010, 23 अगस्त 2010 एनसीटी की अधिसूचना आती है कि जिन शिक्षकों ने आरटी के तहत, यानी कि आरटी का एक्ट 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो जाता है, तो 23/8/2010 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने निर्देश दिया कि देश में जो है कि शिक्षकों की नियुक्ति आरटी के मानकों के तहत होगी, और उन्होंने देखा कि देश में जो है अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो 1 to 5th पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। वैसे तो वो होंगे लेकिन वो 1 to 5th के लिए पढ़ाने, क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो उचित नहीं है, यानी कि ठीक नहीं है। वो लोग जो है कि क्वालिटी एजुकेशन जो है कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों को नहीं दे सकते, 6 से 11 वर्ष के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं, क्योंकि वो टीचर पूर्ण तरीके से ट्रेंड नहीं है। देखिए अगर आईटी एक्ट कहेंगे तो आईटी एक्ट देखिए 6 से 14 वर्ष के लिए आया। मैं आपको यहाँ पर दो बातें बता रहा हूँ कि जो अप्रशिक्षित शिक्षकों की डिमांड देखी तो उन्होंने 2010 में 23/8/10 में तो दिशा निर्देश दिए कि इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है जो 6 से 11 वर्ष के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। तो इसको देखते हुए लगते लगते जो है कि 2017 में आज जो नियमावली देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के साथी भी देख रहे हैं, 2010 की भी एनसीटी का गजट देख रहे हैं और 2017 का भी गजट देख रहे हैं। देखिए तो 2017 में एनसीटी एमएचआरडी ने एक ब्रिज कोर्स पूरे भारत में लॉन्च किया।
पूरे भारत में ब्रिज कोर्स लॉन्च किया। उसमें आपने देखा कि कुछ क्राइटेरिया फिक्स थे। जो बीएड वाले 1 to 5th तक पढ़ा रहे हैं, बीएड प्रशिक्षित कैंडिडेट अगर 1 to 5th पढ़ा रहा है तो उसे दूरस्थ माध्यम से, ओडीएल माध्यम से डीएलएड करने की आवश्यकता नहीं है, ये कंडीशन है। और जो अप्रशिक्षित शिक्षक यानी इंटर पास, बीए पास जो भी है, वो अगर 1 to 5th पढ़ा रहे हैं और किसी भी प्रकार का उनके पास प्रशिक्षण नहीं है, वो ओडीएल माध्यम से 18 महीने का डीएलएड करेंगे। डीएलएड कौन करेंगे? इसके साथ साथ जिन्होंने एलटी किया है, एलटी वाले टीचर 1 to 5th पढ़ा रहे हैं, तो जो लाइसेंशिएट टीचर होता है वो 1 to 5th एलटी, बीटी वाले, उसके बाद आपके सीपीएड, डीपीएड, बीपीएड और अन्य फिजिकल एजुकेशन वाले, जैसे सीपीएड हो गया, बीपीएड हो गया, एमपीएड हो गया। तो ये जो है, इसके अलावा जिन्होंने इलाहाबाद से विशारद की डिग्री ले रखी थी, इन लोगों को, या जिन्होंने इग्नू के माध्यम से जो इस तरीके के एजुकेशन ले रखे थे, तो उन लोगों को 18 महीने का डीएलएड करना पड़ेगा। तो ये साफ शर्त हुई। यानी कि ये कोर्स, ब्रिज कोर्स कब डिजाइन हुआ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिज कोर्स की बात। तो बीएड वालों के लिए साफ निर्देश थे, आपको सिर्फ 6 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन अक्टूबर माह 2017 से शुरू होगा, और जो NIOS डीएलएड का रजिस्ट्रेशन होगा वो जो है सितंबर 2017 से। यानी कि एनसीटी का रिकॉग्नाइज कोर्स जो MHRD और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जिसको कंपलसरी समझा, और जिसके लिए जो है एनसीटी ने दिशा निर्देश दिए, MHRD और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, जो अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए एनसीटी द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि इन टीचरों को आरटी के मानकों के तहत 1 to 5th को पढ़ाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की ट्रेनिंग देनी है। क्वालिटी एजुकेशन दे सकें ऐसी ट्रेनिंग देने इनको, यानी 1 to 5th को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना है। ठीक हो गया? अब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही बीएड के लिए भी, उनके लिए भी ये बताया कि ये जो टीचर हैं जो 1 to 5th पढ़ा रहे हैं, बीएड प्रशिक्षित हैं, इन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण देना है। 6 महीने के प्रशिक्षण में इनके अंदर जो चाइल्ड साइकोलॉजी 6 से 11 के वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो चाइल्ड क्वालिटी एजुकेशन, और जो है कि आपका पेपर का ब्लूप्रिंट है, जो आपका पेपर का ब्लूप्रिंट है, ये कैसे बनाना है, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन मेथड है, क्वेश्चन आपका किस तरीके से बनाए, क्वेश्चन स्किल जिसको कहते हैं, क्वेश्चन आयर या क्वेश्चन स्किल्स जिसको कहते हैं, क्वेश्चन स्किल्स को बनाना, उसके अलावा चाइल्ड साइकोलॉजी, ये चीज़ें बताएं। तो साथियों, अब एनसीटी ने एक चीज़ लास्ट जो तय कर रखा था, ये प्रशिक्षण कब तक कंप्लीट करना, उन्होंने एक अंतिम चेतावनी दे रखी थी, अंतिम लास्ट दिन 31 मार्च 2019 तक सभी को प्रशिक्षित होना। एक लास्ट रेड लाइन दी थी उनको कि आपको अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 31 मार्च 2019 तक उपरोक्त दोनों ही प्रशिक्षण जो आपके लिए अनिवार्य है वो पूरे करने हैं। डीएलएड वाले डीएलएड करेंगे और जो ब्रिज कोर्स वाले हैं ब्रिज कोर्स करेंगे। तो साथियों, आज अब सवाल ये आता है, जब सवाल आता है उसके बाद देखिए केबीएस ने जो डिमांड करी है MHRD से, MHRD ने एनसीटी से डिमांड करा, तो उसके बाद एनसीटी का गजट आया, जो एनसीटी का 2018 का 28 या 2008 का गजट आया। उसमें सेम यही पॉलिसी रख दी गई कि जो हम अप्रशिक्षित बीएड टीचरों को, बीएड टीचर 1 to 5th पढ़ा सकते हैं, और उन टीचर जिन टीचरों को हम 1 to 5th पढ़ाने के लिए बीएड को पढ़ाएंगे, उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि नौकरी में लगने के बाद 2 साल के भीतर 6 महीने का एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। बाद में ये इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है। जो साथी अगर इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्रिज कोर्स को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से मेरा वीडियो देखें और आपको 100% यहाँ पर सफलता मिलेगी कि उन्होंने जो है कि एनसीटी के गजट में इसको इस तरीके से
अप्लाई किया, यानी कि अप्लीकेबल किया, ऐसे एप्लीकेबल किया हुआ है कि जबकि ये 2017 का इसमें सिलेबस सारी चीज़ें बन गया है। तो इन्होंने जो है कि एनसीटी जब गजट 2018 का लिया उसमें भी जो है कि ब्रिज कोर्स को एप्लीकेबल कर दिया। क्या यानी कि जो हम लोग जो है कि 1 to 5th के लिए बीएड कंसीडर कर रहे हैं और बीएड को कंसीडर कर रहे हैं तो उसको हम आरटीई के मानकों के अनुसार 6 महीने का प्रशिक्षण भी देंगे, जिस आरटीई के मानकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीएड को बाहर किया है। तो साथियों, अब बहुत सारे साथी देखिए, बहुत सारे साथी कहते हैं एनसीटी का गजट रद्द हो गया है तो ब्रिज कोर्स कहां से बचा। जरा गौर से करना, गौर से देखना इन बातों को, मेरी इन बातों को ध्यान से देखना कि ये 2017 का अधिसूचना है कि या नहीं है, जिसके लिए संसद में बिल पास हुआ है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर जिसने भी ब्रिज कोर्स कर रखा है वो साथी अपने मार्कशीट के पीछे पलट करके देखे तो उसमें दिनांक सहित संसद में किस पेज में क्या लिखा है, कौन सी मीटिंग में ये बिल पास हुआ है और जो है कि उसमें एनसीआर पूरा लिखा हुआ होगा। तो आप उसके पीछे पलट करके देखिए, अपने एडवोकेट को बताइए ये 2017 का ये पेज नंबर इतने में संसद में बकायदा इसके लिए बिल लाया गया है, ये बिल पास किया गया है, जिसको आज आप एनसीटी के गजट से जोड़े हैं। एनसीटी के गजट 2018 से ब्रिज कोर्स को नहीं जोड़ा जा सकता है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप एनसीटी के गजट से ब्रिज कोर्स को जोड़ रहे हैं तो ये सरासर गलत और सरासर अन्याय है। यानी कि कुल मिलाकर के अब यहां पर देखा जाए कि आरटी के मानकों की भी अनदेखी होगी। और मैं आपको कहता हूं कि अगर बीएड को बचाएगा तो यही ब्रिज कोर्स बचाएगा जिसकी डिमांड कर रहे हैं आज जो शिक्षक नियुक्त हो गए हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,000 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा केबीएस में हो गया, एडब्ल्यूएस में हो गया, जो आर्मी वेलफेयर स्कूल्स हैं उनमें देखिए, केबीएस में देखिए, सेंट्रल स्कूल में देखिए, सीबीएसई में देखिए, बिहार में देखिए, जहां जहां ये टीचर नियुक्त हो गए, झारखंड में देखिए, मध्य प्रदेश में हो गया। यहाँ इन शिक्षकों की डिमांड है कि ब्रिज कोर्स दोबारा से होना चाहिए। हम कह रहे हैं पहले की जो ब्रिज कोर्स किया हुआ उसकी भी तो आपके पास वो डाटा होना चाहिए, जो आंकड़ा होना चाहिए, उसका भी एनालिटिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि किस प्रदेश में कितने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बताइए। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सबको सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सबको शेयर करिए, वीडियो पूरे देश में शेयर होना चाहिए कि कोई भी जो ब्रिज कोर्स साथी जिसने किया हुआ तो छूटना नहीं चाहिए, सबको पहुंचाओ। और जो लोग जो साथी अभी ब्रिज कोर्स की डिमांड कर रहे हैं उनको भी पहुंचना चाहिए कि ये जो है कि एनसीटी का गजट रद्द हो गया तो कहाँ का ब्रिज कोर्स, किसका ब्रिज कोर्स है। 2017 का जो है कि एनसीटी की अधिसूचना है और बाकायदा संसद में भी बिल पास हुआ है, मार्कशीट के पीछे लिखा हुआ है। तो साथियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि मैं यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूं, लोग मुझे गाली दे रहे हैं, आप लोग मुझे इस काबिल बना सको कि आपकी डिमांड को मैं संसद तक पहुंचा सकूं, उन विधायकों तक, उन नेताओं तक, उन एजुकेशन मिनिस्टरों तक पहुंचा सकूं। मैंने अपने यहाँ उत्तराखंड में इसको ब्रिज कोर्स को हर मिनिस्टर को, हर विधायक को और हर मतलब ये सोच लीजिएगा कि हर सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि तक पहुंचा रखी है। इसके अलावा सीएम साहब को भी व्यक्तिगत तौर पर हमारे साथियों ने एप्लीकेशन दे रखी है। कोई भी साथी हमारा आज भी बैठा हुआ नहीं है, बराबर काम कर रहा है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड में जितने भी साथी हैं, देहरादून के किसी भी मिनिस्टर से पूछ लीजिएगा कि ब्रिज कोर्स की याचिका हाई कोर्ट में लगी है या नहीं है। इसके अलावा जो है कि शिक्षा निदेशालय, एलिमेंट्री डायरेक्टर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आप पूछ लीजिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टरी में पूछ लीजिएगा, वहां के निदेशक से, डायरेक्टर से पूछ लीजिए कि हाँ ब्रिज कोर्स का केस लगा है, ब्रिज कोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि यानी कि ब्रिज कोर्स जो है कि डाइट डीएलएड के समकक्ष है या नहीं। अगर मना कर देंगे तो तब कहना कि ब्रिज कोर्स डाइट डीएलएड के समकक्ष है। साथियों, यही है महत्वपूर्ण जानकारी। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस लाइक बनाइए, कि इस लाइक होना चाहिए कि आपका जो है कि वीडियो देखिए दूसरे तक पहुंचाने में कुछ नहीं जा रहा है, आपकी जेब का कुछ नहीं जा रहा है।
तो इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि आज देश में जो है कि ब्रिज कोर्स की डिमांड बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल को देखिए, देश में ब्रिज कोर्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है। और सरकार कह रही है हमको पता ही नहीं है, एजुकेशन निदेशालय कह रहे हैं हमको पता ही नहीं, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सचिव कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। क्या 2017 का ब्रिज कोर्स अपने आप हो गया, बिना अधिसूचना का ही हो गया? जो सरकारी कॉलेजों से बिल्कुल राज्य में जो है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी होती है, शिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी होती है, उस प्रशिक्षण को जो है कि राज्य अनुसंधान परिषद कराती है। और 2017 का जो ब्रिज कोर्स भी है वो राज्य अनुसंधान परिषद SCERT ने करवा रखा है, सभी जो है कि डाइटों के साथ सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देते हुए बकायदा जो है कि उसके लिए ट्रेनर नियुक्त किए गए, ट्रेनरों को देहरादून में ट्रेनिंग दी, सेंटर अलॉट किए गए, उसके बाद जो है कि MTs उनके लिए नियुक्त किए गए, उसके बाद प्रवक्ता नियुक्त किए गए। तो सोचिए, आज गवर्नमेंट करिए, आज जो है कि डायरेक्टर लेवल के जितने भी अधिकारी हमें पता ही नहीं है करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी निश्चित रूप से बता दीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा किसी के साथ भी, क्योंकि आप भूल जाएंगे, कहोगे क्या पड़ी है हमें। लेकिन भूलिएगा मत, याद रखिए, भूलना नहीं है, ब्रिज कोर्स है, यही B.Ed को बहाल करेगा। अगर इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 68,500 और 69,000 शिक्षकों को, बिहार के शिक्षकों को, मध्य प्रदेश के शिक्षकों को, तो निश्चित रूप से ये आपकी भी जीत की एक पहल प्रस्तुत करेगा। तो साथियों, यही जानकारी के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।